क्वेश्चन है, प्राथमिक कुंडली में धारा का मान 0.1 सेकेंड में 3 एम्पीयर से 2 एम्पीयर कर देने पर द्वितीयक कुंडली में 5 वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। कुंडली के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक है। ऑप्शन है ए 0.5 हेनरी, बी 0.05 हेनरी, सी 5 हेनरी, डी 0.01 हेनरी। तो इसका आंसर होगा ए 0.5 हेनरी। हमें क्वेश्चन में दिया है टाइम t इक्वल टू 0.1 सेकेंड तथा करंट I1 इक्वल टू 3 एम्पियर एंड I2 इक्वल टू 2 एम्पियर तथा EMF इक्वल टू स्मॉल e इक्वल टू 5 वोल्ट। हमें निकालना है म्यूचुअल इंडक्शन। तो सूत्र होता है M इक्वल टू माइनस E डेल T अपॉन डेल I। अब यहाँ पे हम मान रख देते हैं तो हमारा मिल जाता है -5 गुणे 0.1 बटे 2 माइनस 3। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो आ जाता है 0.5 हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरी प्रति मीटर मात्रक है। ऑप्शन है ए विद्युतशीलता का, बी चुंबकशीलता का, सी परावैद्युतांक का, डी स्वप्रेरक का। तो इसका आंसर होगा बी चुंबकशीलता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 ओम प्रतिरोध तथा 2 हेनरी की एक कुंडली 10 विद्युत वाहक बल के एक सेल से जुड़ी है। कुंडली में संचित ऊर्जा का मान होगा। ऑप्शन है ए 1 जूल, बी 20 जूल, सी 10 जूल, डी 5 जूल। तो इसका आंसर होगा ए 1 जूल। हमें क्वेश्चन में दिया है कैपिटल आर बराबर 10 ओम, स्वप्रेरकत्व यानी सेल्फ इंडक्शन एल इक्वल टू 2 हेनरी, EMF स्मॉल ई इक्वल टू 10 वोल्ट। हमें निकालना यू बराबर सूत्र होता है 1/2 LI²। अब चूंकि यहाँ आई का मान नहीं दिया है तो आई के स्थान पे E अपॉन आर रख देते हैं तो हमारा हो जाता है U 1/2 L इंटू स्मॉल ई अपॉन आर का होल स्क्वायर। मान रख देते हैं तो हमारा मिल जाता है 1/2 गुणे 2 गुणे 10/10 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लेते तो हमारा आंसर आ जाता है 1 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कुंडली के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक किस पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन है ए उनके स्वप्रेरण गुणांकों पर, बी उनके बीच की दूरी पर, सी उनके बीच भरे माध्यम पर, डी उनके प्रतिरोधों पर। तो इसका आंसर होगा डी उनके प्रतिरोधों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, L अपॉन आर की विमा होगी जहां L प्रेरकत्व तथा R प्रतिरोध है। तो इसका आंसर होगा सी m⁻0 L⁻0 T। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। ऑप्शन है ए वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, बी टेस्ला, सी वेबर, डी वेबर मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर होगा सी वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तक कुंडली में धारा 3 गुणे 10⁻⁻2 सेकेंड में 8 एम्पीयर से 2 एम्पीयर तक परिवर्तित होती है तो कुंडली में 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। कुंडली का स्वप्रेरकत्व है। ऑप्शन है 1 मिली हेनरी, बी 5 मिली हेनरी, सी 20 मिली हेनरी, डी 10 मिली हेनरी। तो इसका आंसर होगा डी 10 मिली हेनरी। हमें दिया है टाइम t इक्वल टू 3 × 10⁻⁻2 सेकेंड, करेंट I1 इक्वल टू 8 एम्पियर, I2 इक्वल टू 2 एम्पियर तथा स्मॉल e इक्वल टू 2 वोल्ट। हमें निकालना है सेल्फ इंडक्शन L का मान। तो सूत्र होता है L इक्वल टू -E डेल T अपॉन डेल I। अब यहाँ मान रख देते हैं तो हो जाता है -2 गुणे 3 गुणे 10⁻⁻2 बटे 2 माइनस 8। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा आ जाता है 10⁻2 हेनरी। 10 का ऊपर नीचे गुणा कर दें तो आ जाता है 10 गुणे 10⁻³ हेनरी बराबर 10 मिली हेनरी, जो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुंडली के लिए स्वप्रेरकत्व 2 मिली हेनरी है, उसमें धारा के प्रवाह की दर 10⁻³ एम्पीयर प्रति सेकेंड है। प्रेरित विद्युत वाहक बल है। ऑप्शन है ए 1 वोल्ट, बी 2 वोल्ट, सी 3 वोल्ट, डी 4 वोल्ट। तो इसका आंसर होगा बी
2 वोल्ट। हमें दिया है सेल्फ इंडक्शन L का मान 2 मिली हेनरी बराबर 2 गुणे 10 के घात माइनस 3 हेनरी तथा करंट अपॉन टाइम अर्थात डेल आई अपॉन डेल टी बराबर 10 के घात 3 एम्पियर प्रति सेकंड दिया है। ई हमें निकालना है। ई बराबर सूत्र होता है एल आई अपॉन डेल टी। एल का मान हम रख देते हैं 2 गुणे 10 के घात माइनस 3 तथा डेल आई अपॉन डेल टी का मान 10 के घात 3 रख देते हैं। सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? ऑप्शन है ए आवेश के, बी ऊर्जा के, सी चुंबकीय फ्लक्स के, डी संवेग के। तो इसका आंसर होगा बी ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक कार में 1 मीटर लंबा एरियल लगा हुआ है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर 100 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से जा रहा है। यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 0.18 गुणे 10 के घात माइनस 4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो तो एरियल के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल है। ऑप्शन है ए 0.25 मिलीवोल्ट, बी 0.50 मिलीवोल्ट, सी 0.75 मिलीवोल्ट, डी 1 मिलीवोल्ट। तो इसका आंसर होगा बी 0.50 मिलीवोल्ट। हमें दिया एल बराबर 1 मीटर, स्मॉल वी बराबर 100 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे हम मीटर प्रति सेकंड में बदल देते हैं तो इसमें 5/18 से गुणा कर देते हैं तो हमारा हो जाता है v बराबर 100 गुणे 5/18 मीटर प्रति सेकंड। VH इक्वल टू 0.18 गुणे 10 के घात माइनस 4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। हमें E निकालना है। स्मॉल e इक्वल टू सूत्र होता है L स्मॉल v b। तो देते हैं तो हमारा हो जाता है 1 गुणे 100 गुणे 5/18 गुणे 0.18 गुणे 10 के घात माइनस 4। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा आ जाता है 0.5 मिली वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 ओम प्रतिरोध के बंद परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स का समय के साथ परिवर्तन फाई इक्वल टू 6t² माइनस 5t प्लस 1 वेबर के अनुसार होता है। t बराबर 0.25 सेकेंड पर प्रेरित धारा का मान होगा। ऑप्शन है ए 0.2 एम्पियर, बी 0.6 एम्पियर, डी 0.8 एम्पियर, डी 1.2 एम्पियर। तो इसका आंसर होगा 0.2 एम्पियर। हमें क्वेश्चन में दिया है फैक्टर आर बराबर 10 ओम, फाई इक्वल टू 6t² माइनस 5t प्लस 1 तथा t बराबर 0.25 सेकेंड। हमें आई निकालना है। अब आई निकालने के लिए हमें E और R के मान चाहिए। E का मान हमें नहीं दिया है तो E का मान हम निकालने के लिए चुंबकीय फ्लक्स है उसका समय के साथ अवकलन कर देते हैं तो हमारा सूत्र होता है E इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी बराबर d बाई डी टी 6t² माइनस 5t प्लस 1। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा आ जाता है 12t माइनस 5। अब t बराबर 0.25 सेकेंड रख देते हैं तो हो जाता है 12 गुणे 0.25 माइनस 5। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 माइनस 5 तो E इक्वल टू 2 वोल्ट। अब I बराबर सूत्र होता है E अपॉन R। अब सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 2/10 अर्थात 0.2 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का ज्ञान होता है। ऑप्शन है ए लेंज के नियम से, बी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, सी बायो-सेवर्ट के नियम से, डी एम्पियर के नियम से। तो इसका आंसर होगा ए लेंज के नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कुंडली का क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा चक्रों की संख्या 1000 है। इसमें 4 गुणे 10 के घात माइनस 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया है। कुंडली में 0.1 सेकंड में 90 अंश के कोण पर घुमाया जाता है। उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। ऑप्शन है 0.02 वोल्ट, बी 0.04 वोल्ट, सी 0.06 वोल्ट, डी 0.08 वोल्ट। तो इसका आंसर होगा ए 0.02 वोल्ट।
हमें दिया है एरिया ए इक्वल टू 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसे हम मीटर स्क्वायर में बदल देते हैं तो हमारा हो जाता है 5 गुणे 10 के घात -2 मीटर स्क्वायर। एन बराबर 1000 बराबर 4 गुणे 10 के घात -5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। टी बराबर 0.1 सेकेंड, थीटा बराबर 90 अंश। ई निकालना है तो हमारा सूत्र होता है ई इक्वल टू एन बी ए साइन थीटा अपॉन टी। अब मान रख देते हैं तो हमारा हो जाता है 1000 गुणे 4 गुणे 10 के घात -5 गुणे 5 गुणे 10 के घात -2 बटे 0.1। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है 0.02 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समय t पर कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल टू 5t² - 100t प्लस 300 वेबर है। t बराबर 2 सेकंड पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। ऑप्शन है 0 a -40 वोल्ट, b 40 वोल्ट, c 140 वोल्ट, d 300 वोल्ट। तो इसका आंसर होगा 40 वोल्ट। फाई बराबर 5t³ माइनस 100t प्लस 300, t बराबर 2 सेकेंड। ई निकालना है तो ई बराबर सूत्र माइनस डी फाई अपॉन डी टी। तो हम इसका अवकलन कर देते हैं तो हमारा हो जाता है डी बाई डी टी 5t³ माइनस 100t प्लस 300। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 15t² माइनस 100 बराबर 2 सेकेंड रख देते हैं तो हमारा हो जाता है 15 गुणे 2 का स्क्वायर माइनस 100। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा -40, चूंकि माइनस पहले बाहर भी है अतः सॉल्व करने पर आ जाएगा +40 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 1 सेकंड में 1 वेबर से घटकर 0.1 वेबर हो जाता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल है। ऑप्शन है ए 9 वोल्ट, बी 90 वोल्ट, सी 0.9 वोल्ट, डी 0.09 वोल्ट। होगा सी 0.9 वोल्ट। में दिया है टी बराबर 1 सेकेंड, φ1 इक्वल टू 1 वेबर, φ2 इक्वल टू 0.1 वेबर। ई निकालना है तो ई बराबर सूत्र होता है माइनस डेल फाई अपॉन डेल टी। अतः माइनस ब्रैकेट में φ2 माइनस φ1 बटे डेल टी मान रख देते हैं तो हमारा आ जाता है 0.9 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के एक कुंडली में 500 फेरे हैं। 0.1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के लंबवत है। चुंबकीय क्षेत्र को 0.1 सेकेंड में कम करके शून्य कर दिया गया। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल है ए 1 वोल्ट, बी 5 वोल्ट, सी 50 वोल्ट, डी 0। तो इसका आंसर होगा बी 5 वोल्ट। हमें दिया ए बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसे हम मीटर में बदल देंगे तो हो जाएगा 10 के घात -2 मीटर स्क्वायर। एन बराबर 500, बी इक्वल टू 0.1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तथा टी बराबर 0.1 सेकेंड। ई निकालना है, ई बराबर सूत्र होता है एन बी ए अपॉन डेल टी। मान रख देते हैं तो अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा आ जाता है 5 वोल्ट, जो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 300 फेरों वाली एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 2 हेनरी है। इसी प्रकार 600 फेरों वाली कुंडली का स्वप्रेरकत्व होगा। ऑप्शन है ए 2 हेनरी, बी 3 हेनरी, सी 4 हेनरी, डी 0.4 हेनरी। तो इसका आंसर 4 हेनरी। हमें दिया है N1 बराबर 300, L1 इक्वल टू 2 हेनरी, N2 इक्वल टू 600, L2 निकालना है तो सूत्र हो जाएगा N1 अपॉन N2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो L2 बराबर L1 इंटू N2 बटे N1 मान रख देंगे तो हमारा हो जाएगा L2 बराबर 2 गुणे 600 बटे 300। इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुंडली में 0.1 सेकेंड में धारा जब 2 एम्पियर से घटकर 1 एम्पियर हो जाती है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट उत्पन्न होता है। कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक है। ऑप्शन है ए 2 हेनरी, बी 1 हेनरी, सी 0.02 हेनरी, डी 0.2 हेनरी।
अब इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे।